खबर जहां ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पहुंचे और उन्होंने कहा हमारी सबसे ऐतिहासिक जीत होने वाली है, रिपब्लिकन्स फिर से सत्ता में आएंगे और उत्साह बढ़ाते वो कार्यकर्ताओं के नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटाना है, बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटाएंगे, एक बार फिर से सत्ता में आएंगे और ऐतिहासिक जीत हमारी होने वाली है। तो बाइडेन इतिहास के सबसे नाकाम प्रेसिडेंट हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन के दौरान कहा और सबसे ऐतिहासिक जीत का दावा भी किया। कहा हमारी इस बार सबसे ऐतिहासिक जीत होने वाली है। उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए, रिपब्लिकन्स फिर से सत्ता में आएंगे, रिपब्लिकन्स से कहा और कहा कि इस बार हमारी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। वहीं बाइडेन को सबसे बेकार प्रेसिडेंट भी बताते नजर आए। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने क्या राष्ट्रपति चुनाव का रुख बदल दिया है? बिल्कुल, और क्या हमले के बाद ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की उम्मीद भी बढ़ गई है? ये सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब साफ तौर पर बता दिया है कि वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ बयान जो है बाइडेन की तरफ से भी सामने आ रहे हैं और हाल ही में जो हुआ उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। चेहरे से बहता खून, मुट्ठी बांधे हुए ये तस्वीर अमेरिका चुनाव का रुख बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले में सबसे ज्यादा जिस चीज ने ध्यान खींचा वो यही तस्वीर है और इसी तस्वीर को ट्रंप एंड पार्टी अपना विक्ट्री सिंबल मान रही है। तो सवाल है कि क्या नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे तय हो गए हैं? क्या ट्रंप की गोली खाने के बाद उनकी जीत पक्की हो गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय है? इन सवालों का जवाब ज्यादातर हाँ में इसलिए है क्योंकि ये हमला ट्रंप के लिए राजनीतिक संजीवनी बनता दिख रहा है और इस अटैक के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। सर्वे पोल तो यही बता रहे हैं, हालांकि सर्वे गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन अमेरिकी चुनाव को लेकर सर्वे पोल करने वाली 10 में से 6 एजेंसियां 44 से 50% वोट ट्रंप के पक्ष में बता रही है। वहीं प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक ट्रंप को 50 तो बाइडेन को 47% वोट मिलते दिख रहे हैं। सर्वे के साथ ही ट्रंप की जीत में अहम फैक्टर अमेरिका की जनता है। अमेरिकन लोगों को अपने लोकतंत्र और सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है, लेकिन जिस तरह ट्रंप पर अटैक हुआ उससे देश गुस्से में है और ये सब बाइडेन सरकार में हुआ है, जिससे ट्रंप की छवि एक हीरो की बन गई है, जो ट्रंप की जीत में अहम फैक्टर माना जा सकता है। Ladies and gentlemen, the 45th President of the United States and soon to be the 47th President of the United States, please welcome Donald J. Trump. घटना के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप न्यू जर्सी पहुंच गए। खुद को मजबूत बताने के साथ ही मैसेज भी क्लियर कर दिया कि वो रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज पिछले दिनों से कुछ अलग दिखाई दे रही है और बढ़ती उम्र और सेहत हावी दिख रही है और इसके कारण ट्रंप को बाइडेन से ऊपर माना जा रहा है। इतना नहीं, इस मामले में सीक्रेट सर्विस की पोल भी खोल कर रख दी है क्योंकि जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता है, जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे मजबूत माना जाता है, वहां इस तरह की घटना से सीक्रेट सर्विस पर से भरोसा कम होता नजर आ रहा है और ट्रंप की जीत की उम्मीद को हकीकत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि दरभंगा से ये चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की उनके घर में ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और उनका शव घर के ही अंदर मिला। और मौके की बात यह है कि मुकेश सहनी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं, यानी कि वो बिहार में ही मौजूद नहीं है, उनकी मौजूदगी इस वक्त मुंबई में है और इस खबर के बाद वो मुंबई से वापसी कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ दहशत फैल जाती है क्योंकि सवाल यही कि क्या घर के अंदर जो नौकर मौजूद रहते हैं, जो सिक्योरिटी मौजूद रहती है, क्या वो नहीं थे क्या उस वक्त? क्योंकि जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि सोमवार मंगलवार के जो दरमियान रात का वक्त था, उस दरमियान इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, वो भी घर के भीतर।
सवाल हर किसी के मन में अब यही प्रगति उठ रहा है कि घर के भीतर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। बिल्कुल, सवाल कई हैं। अभी जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन निकल रही है अभी स्पष्ट तौर पर साफ नहीं हो पाया है। घर में कितने लोग थे, क्या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? क्या कौन से वो लोग थे? क्योंकि देखिए, विकासशील इंसान पार्टी की जो प्रमुख हैं और जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता हैं, उनके हत्या की बात सामने आई और ये भी बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से, बेरहमी से हत्या की गई है। तो इसके पीछे कौन हो सकता है? अब सनसनी भी फैली हुई है और जो प्राथमिक जानकारी है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से हत्या की गई है और बर्बरता तरीके से यहाँ पर हत्या की गई। अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मुकेश सहनी जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो उनके घर पर जाहिर तौर पर सीसीटीवी कैमरे भी होंगे और मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी बिल्कुल अकेले नहीं होंगे, ये इस बात से भी समझा जा सकता है। तो आखिर किसका हाथ रहा इस हत्या के पीछे, किसकी साजिश रही, ये सवाल अपने आप में बड़ा बन जाता है। वो भी धारदार हथियार लेकर के आखिर घर के अंदर कौन बड़े ही आसानी से दाखिल हो जाता है और हत्या करके वहां से फरार भी हो जाता है, ये सब कुछ यहाँ पर जांच का विषय बना हुआ है। क्योंकि प्राथमिक जांच यही बता रही है कि धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई है और वो भी घर के भीतर। तो ये सवाल अपने आप में यहाँ पर मौजूद है कि घर के अंदर आखिर कौन कौन लोग थे और अगर लोग वहां पर मौजूद थे तो आखिर ये नजरों से हत्यारे कैसे बच जाते हैं, कैसे बड़ी आसानी से जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। और आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, ये बड़ा ही दिल दहला देने वाला, चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की उनके घर के अंदर हत्या कर दी जाती है। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। मुकेश सहनी जी राज्य में एक नेता है तन पिछड़े के और उनके पिता की हत्या हुई है। बिहार में हत्या का दौर चल रहा है। मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, बल्कि हकीकत है कि कोई ऐसा दिन नहीं है जहां बिहार में हत्या नहीं हो रही है। कोई सुरक्षित नहीं है। जब कोई निकलता है सुबह, शाम को जब तक वापस नहीं आता है, संशय की स्थिति बनी रहती है कि वो वापस सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। गोलियों के थथराहट से हर जगह लोग कांप जाते हैं। माइंडलेस गवर्नमेंट बिहार के अंदर में कोई ईमानदारी से इस बात को करता हूँ। एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से अचेत अवस्था में है और ये शासन में बैठे लोग शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई किसी को मतलब नहीं है। बिल्कुल, लेकिन शक्ति जी, जैसा कि आपने शुरुआत में खुद ही बात कही कि इस मामले में राजनीति करने की यहाँ पर कोई बात नहीं बनती है, क्योंकि इस तरीके से घर के अंदर वो भी एक जनप्रतिनिधि के पिता यानी कि जीतन सहनी की हत्या की गई है। इससे तो पूरा बिहार ही दहल गया है, क्योंकि इससे पहले भी वारदातें होती रही, सरकार कोई भी रही हो। लेकिन यहाँ पर ये विषय है सवाल करने का कि आखिर कौन है इस हत्या के पीछे, किसकी आखिर साजिश रही कि गैर मौजूदगी का फायदा उठाया गया मुकेश सहनी की? ये हत्या जिस तरह से हुई है, बहुत गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। कोई सामान्य तरीके से हत्या इसको मैं नहीं मान सकता, क्योंकि स्वयं जीतन सहनी जी के पुत्र मुकेश सहनी जी एक नेता है, राजनेता है। बिहार में हर कोई जानता है, आप लोग जानते हैं इनको। और उनके पिता की हत्या होना कोई सामान्य बात मैं नहीं मानता। मैं तो सीधे तौर पर मानता कि हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से है और हत्या जिसने भी की है अभी दुखद स्थिति है। खास करके मुकेश सहनी संकट की घड़ी में इनको हम कहेंगे कि भगवान उनको सहन करने की शक्ति प्रदान करे दुख को। लेकिन ये हत्या बड़ा ही दुखद है। सब लोग मर्माहत है और सब लोग चिंतित है बिहार को लेकर के। बिल्कुल शक्ति यादव जी, दुखद घटना तो ये सामने आ रही है और बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है। प्राथमिक जानकारी अगर आप तक जो पहुंची है, क्या कोई स्टेटमेंट घर वालों की तरफ से कोई आया हो या आपकी बात हो पाई हो किसी से? नहीं, हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ अभी हत्या की बात की है। पूरी बातें डिटेल्स तौर पर आ जाएगी तो फिर हम इन बातों को रखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति यादव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी